आज से ठीक 10 दिनों पहले एक टेस्ट का समापन हुआ था। उस टेस्ट के निर्णय आने की आशंका किसी को नहीं थी, मगर उस टेस्ट का निर्णय आता है, भारत जीत जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में वह टेस्ट खेला जा रहा था। भारत ने टॉस जीता था और गेंदबाजी चुनी थी। 1 अक्टूबर 2024 को ही यह टेस्ट क्रिकेट मैच समाप्त हो चुका है। कई खबरों की आपाधापी के बीच यह एक बड़ा मैच और बड़ा ही रोचक मैच की बातें हम नहीं ला पाए। कह सकते हैं कि इतना खबरें राजनीतिक हो या फिर और भी खबरें या और भी व्यवस्था की वजह से उस टेस्ट मैच पर हमारी नज़र थी, मगर हम वह खबरें लगभग आज 10 दिनों बाद हम वह सुना रहे हैं। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 3 दिनों तक बारिश होती रही। चौथे और पाँचवें दिन के दूसरे सेशन में ही निर्णय आ जाता है, यानी लगभग 2 दिन भी पूरी तरह से खेला नहीं हुआ, यानी 180 ओवर का खेला 2 दिन का नहीं हुआ। बात करेंगे उस टेस्ट मैच की। ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहा था कानपुर में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत के बल्लेबाजों ने T20 की तरह धुलाई की। मात्र 34 ओवर में ही 285 रन बना देती, वो भी टेस्ट मैचों में, जो वनडे में नहीं बन पाता है। तो बता दें कि उस टेस्ट मैच का वैसे तो मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल रहे थे, जो दोनों इनिंग में 50 बनाते हुए नजर आए थे, 72 और 51। रविचंद्र अश्विन मैन ऑफ द सीरीज थे। यह दूसरा टेस्ट मैच था सीरीज का। तो बात करेंगे उस मैच के विस्तार पर जो ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुआ। वैसे बहुत कम मैच इस प्रकार से होते हैं, और 5 गेंदबाजों ने भारत के, जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, पाँचों ने मिलजुल कर 20 विकेट लिए। अश्विन और बुमराह ने ज़्यादा विकेट लिए, यहाँ पर आधी से ज़्यादा विकेट लिए। वहीं बात करें तो पहले पारी जो रहा वह बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए उतरी थी पहले दिन, मगर लगभग 100 रन बनाए, मगर एक भी सेशन उस दिन नहीं हुआ। तो दूसरा सेशन, तीसरा सेशन पानी से धुल गया। पहला दिन, दूसरा दिन कोई गेंद ही नहीं हुआ, तीसरा दिन फिर गेम नहीं हुआ। अब ये अंदेशा सबको था कि यह मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि चौथे दिन मैच आ चुका था। चौथे दिन जब बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए आई तो उसको यह नहीं पता था कि 1 दिनों के अंदर ही अब निर्णय आने वाला है। तो इस प्रकार से जब बांग्लादेश ने चौथे दिन बल्लेबाजी करने उतरी तो मात्र 233 रनों पर वह सिमट गई। 75 ओवर गेम हुआ। वहीं भारत जब उतरा तो हमने जो बताया 34-35 ओवर में 285 रन जो ठोक डाले, तो उसमें यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत नहीं चले थे, केएल राहुल, विराट कोहली, इन लोगों ने T20 की तरह टेस्ट में धुनाई कर दी और मात्र 35 ओवर से भी कम समय में 285 रन बना डाले। 9 विकेट गिरे थे, पारी घोषित कर दी। फिर बांग्लादेश उतरी, 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 146 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार से कुल लगभग 100 रन, यानी 98 रन भारत के चौथी पारी में बनाना था। 96 रन, तो भारत ने 98 रन बनाकर 5वें दिन मात्र 17 ओवर में जीत कर उसे कह सकते हैं कि सीरीज को 2-0 कर दिया। तो यह टेस्ट एक प्रकार से, हमने इस प्रकार का टेस्ट नहीं देखा कि 3 दिनों तक पानी पड़ता रहे और चौथे दिन एक भी पारी समाप्त नहीं हुई थी और 5वें दिन चारों पारी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से यह टेस्ट एक प्रकार से ऐतिहासिक रूप में यह देखा जाएगा। पहली पारी में बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, वहीं सिराज, अश्विन और अर्शदीप ने 2-2 विकेट पहली पारी में बांग्लादेश के, और रविंद्र जडेजा ने 1 ही विकेट लिए थे। वहीं दूसरी पारी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट और आर अश्विन ने 3 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट, अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट नहीं लेने में कामयाब रहे। यानी कि जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने तवातोड़ गेंदबाजी की और इस प्रकार से टेस्ट का रुख को बदल दिया। आर अश्विन इसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। पहले टेस्ट में 5 विकेट के सहित ही और वह शतक भी लगाए थे। उस टेस्ट में वो मैन ऑफ द मैच थे। इस टेस्ट में यशस्वी जायसवाल जो दोनों पारी में 50 बनाने में कामयाब रहे। तो इस प्रकार से ग्रीन पार्क में यह टेस्ट हो रहा था। कई लोग कह रहे थे कि फील्ड ये है, फील्ड वो है, मौसम ये है, वो है। कई जो चिंतक विश्लेषक थे क्रिकेट का, यह भी मानना था कि ग्रीन पार्क में यह आखिरी टेस्ट हो रहा है। उसके फील्ड को लेकर भी कई सवाल जवाब खड़े किए जा रहे थे।
तो वो तो अपना मैनेजमेंट की बातें हैं, मगर फ़िलहाल एक ऐसा टेस्ट जो चौथे दिन पहली पारी का समापन होता है और 5वें दिन के आधा समय यानी 1.5 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर हम जोड़े तो प्रत्येक दिन 90 ओवर का गेम होता है, तो 2 दिनों में 180 ओवर, तो 180 ओवर भी गेम इस पूरे टेस्ट मैच में नहीं हो पाया। वहीं 75 ओवर और प्लस 50 यानी 120 ओवर से ज़्यादा इसमें आपका ये खेल बांग्लादेश ने खेला। 50 ओवर भी नहीं खेल 55 ओवर भी नहीं खेल पाई भारत, और दोनों पारी में उसने लगभग कह सकते हैं कि 450 रन से अधिक बनाया। ये भी एक टेस्ट क्रिकेट का हम इतिहास ही देखें तो इस प्रकार से यह टेस्ट मैच न केवल ऐतिहासिक रहा, बल्कि यह कह सकते हैं कि यह टेस्ट मैच बांग्लादेश जो सोच नहीं सकती थी कि यह निर्णय आएगा, या कोई भी भारत भी नहीं सोची होगी चौथे 5वें दिन खेलेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस टेस्ट की बातें हम सोचे कि बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, और झकास भारत के माध्यम से हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि औपचारिकता के लिए कि मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।